हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस पिछले साल अप्रैल महीने से ही फ्रीज कर दी गई थी। उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई थी, तो अब उसको डिफ्रीज कर दिया गया है और कैबिनेट ने इसको 28% करने का निर्णय लिया है। कल ही अनुराग ठाकुर, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, उन्होंने प्रेस के माध्यम से ये सूचना दी और अब 28% डीए के हिसाब से ही सैलरी जुलाई से आएगी। उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा दोस्तों कि आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ, ताकि आप लोग भी जान पाएँ कि केंद्रीय कर्मचारी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी हैं, उनकी सैलरी किस हिसाब से कितनी बढ़ेगी। इसको समझने के लिए आपको दोस्तों कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि जो भी सैलरी मिलती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहले होती है बेसिक सैलरी। दोस्तों, जो भी जॉब्स हैं स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका एक ग्रेड पे फिक्स किया हुआ है और उस ग्रेड पे के हिसाब से ही सब जॉब में बेसिक सैलरी भी फिक्स की हुई है और उस बेसिक सैलरी के हिसाब से ही बहुत सारे अलावेंस मिलते हैं। तो क्या क्या अलावेंस बेसिक सैलरी के अलावे मिलती है दोस्तों, वो सब मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पहले की सैलरी और अभी की सैलरी में कितनी डिफरेंस होगी। देखिए दोस्तों, मैं जो ये टेबल बनाया हूँ वो 3 कैटेगरी के हिसाब से बनाया हूँ, क्योंकि भारत सरकार ने पूरे देश भर में जितने भी सिटीज़ हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। तो फिलहाल मैं दोस्तों ये पहले एक्स कैटेगरी के बारे में बताऊँगा। एक्स कैटेगरी में दोस्तों मेनली महानगर आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेटेड एरिया होती है वहाँ वो होती है। जैसे मैं कि आप कह लें कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, ये सब आते हैं एक्स कैटेगरी के सिटी में। और भी कुछ शहर हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है ये दोस्तों। और बाकी के सिटी को 2 पार्ट में फिर वाई और जेड में बांटा गया है। तो पहले मैं बताऊंगा एक्स कैटेगरी के बारे में। देखिए दोस्तों, एक्स कैटेगरी में अगर आप जॉब करते हैं और आपका ग्रेड पे अगर 1800 है, तो उसके हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी सरकार ने 18,000 रुपये फिक्स की हुई है। तो पहले तो डीए 17% था, लेकिन अब डीए 28% कर दिया गया है और एचआरए पहले 24% था। तो देखिए दोस्तों, ये टेबल जो है इसमें मैंने ग्रेड पे बेसिक सैलरी, डियरलेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिखाया है। और जो भी है ये पहले मैं नए वाले जो अब रेट आए हैं, जो चेंज हुआ है, उसके हिसाब से मैं दिखाया हूँ। तो अगर आप 1800 ग्रेड पे वाला जॉब करते हैं, जैसे में कि एमटीएस हो गया या फिर ग्रुप डी लेवल का जॉब हो गया, जो भी है, इसको लेवल 1 का जॉब बोलते हैं और इसका ग्रेड पे 1800 होता है। तो इसमें जो बेसिक सैलरी होती है वो 18,000 रुपये होती है। अब इसी पे डिपेंड करेगा आपका सारा अलाउंसेस। तो दोस्तों, अभी जो डियरनेस अलाउंस है वो 28% हो गया है, तो उसके हिसाब से आपको 5,040 रुपये महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस के रूप में मिलेगा। और अगर हाउस रेंट अलाउंस देखें तो अगर आप 27% लेंगे बेसिक का, यानी 18,000 का, तो वो 5400 रुपये से कम आएगा। इसीलिए आपको 5400 रुपये गवर्नमेंट देगी ही। एक्स कैटेगरी की सिटी में मिनिमम 5400 रुपये गवर्नमेंट को देना ही होता है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर देखेंगे दोस्तों, तो पहले 1350 रुपये बेसिक था और उस पर डियरनेस अलाउंस मिलता था 17%। लेकिन अब क्या है, अब 1350 रुपये सेम ही रहेंगे पहले वाले ही, लेकिन उस पर डियरनेस अलाउंस 28% और भी काउंट होंगे। तो वो जो है 1728 रुपये टोटल हो जाएंगे। इस तरह से टोटल सैलरी अगर हम देखेंगे दोस्तों लेवल 1 का, यानी 1800 ग्रेड पे का, तो वो 30,168 रुपये हो जाएगा। और अगर हम पहले वाले स्लैब के हिसाब से काउंट करेंगे 1800 ग्रेड पे वाला का जॉब, तो कितना आएगा दोस्तों, वो देखिए मैंने टेबल में दिखाया हूँ, आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। डियरनेस अलाउंस पहले 17% था, हाउस रेंट अलाउंस 24% एक्स कैटेगरी की सिटी के लिए, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1580 रुपये। अगर आप उसको ऐड करेंगे तो 28,039 रुपये आएगा पहले का सैलरी। इस हिसाब से हमारे सैलरी में जो अंतर आएगा अब वो 2129 रुपये का आएगा। ठीक उसी तरह से देखिए दोस्तों, मैं 1900 ग्रेड पे वालों के लिए भी तैयार किया हूँ। जैसे जो लोग टेक्नीशियन में ज्वाइन करते हैं
रेलवे की अगर मैं बात करूँ खासकर तो जो टेक्नीशियन ज्वाइन किए हैं, इसका देखिए दोस्तों ग्रेड पे 1900 रुपया है, बेसिक 19,900 है और 5572 रुपया आपको महंगाई भत्ता के तौर पे मिलेगा। और हाउस रेंट अलाउंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 19,900 का 27%, तो ये 5400 रुपये से कम ही आएगा। इसीलिए मिनिमम 5400 रुपये गवर्नमेंट हमको देती ही है, तो वो मिलेगा ही, 5400 रुपये ही मिलेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा दोस्तों अभी के लिए। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है, यानी आपका कोई इंक्रीमेंट लगता है, अगर आपका सैलरी 20,500 हो जाता है तो आपको 5400 रुपये से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो जितना भी ज़्यादा मिलेगा वो आप सैलरी में ऐड कर देंगे, वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखेंगे दोस्तों तो ये भी सेम ही रहेगा, 1728 रुपये ही रहेगा 1800 और 1900 ग्रेड पे वाले लोगों के लिए। इस तरह से अगर हम नए रेट के हिसाब से टेक्नीशियन का सैलरी कैलकुलेट करें दोस्तों, जो भी रेलवे में या कहीं भी टेक्नीशियन में काम करते हैं या फिर कहीं भी 1900 ग्रेड पे का जॉब करते हैं, तो उनकी सैलरी अब 32,600 रुपये होगी। और अगर पहले के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे आप तो 30,262 रुपये होगी। और इस प्रकार अगर हम देखें दोस्तों तो पहले और अब के सैलरी में जो अंतर आएगा वो 2338 रुपये का हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों मैंने सारे एक्स कैटेगरी की सिटी के एम्प्लॉय के लिए 1800 ग्रेड पे से लेकर 4800 ग्रेड पे तक का अभी के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट किया हूँ और पहले के हिसाब से भी सैलरी कैलकुलेट किया हूँ। लेकिन मैंने टेबल में टोटली क्लियरली रूप से अभी का जो रेट है उसके हिसाब से दिखाया हूँ और साइड में कैलकुलेट करके मैं सिर्फ टोटल पहले का दिखाया हूँ, फिर दोनों में अंतर जो है वो उसको दिखाया हूँ दोस्तों। इस तरह से जो भी आपका ग्रेड पे है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी सैलरी में लगभग अंतर इतना का आएगा। कुछ और भी अलाउंसेस है दोस्तों, जैसे में कि ट्रेवलिंग अलाउंसेस और नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, तो वो सब के लिए अलग अलग होता है, वो फिक्स नहीं होता दोस्तों, किसी को ज़्यादा मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है। इसीलिए मैंने सिर्फ उन चीज़ों को काउंट किया है जो फिक्स होते हैं, जो सभी एम्प्लॉय के लिए लगभग सेम ही होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह का लगभग आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों नए रेट के हिसाब से। दोस्तों ये तो था एक्स कैटेगरी के सिटी के एम्प्लॉय के लिए। आइए अब देखते हैं उन एम्प्लॉयज़ का सैलरी स्ट्रक्चर जो वाई कैटेगरी के सिटी में, जैसे में कि पटना हो गया, विजयवाड़ा हो गया, वारंगल हो गया, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली हो गया, मैसूर हो गया, यहाँ सब जॉब करते हैं, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी। देखिए दोस्तों इस कैटेगरी के सिटी में जो डियरनेस अलाउंस है दोस्तों वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस जो है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया एक्स कैटेगरी के सिटी में हाउस रेंट अलाउंस अब 27% मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो हाउस रेंट अलाउंस 18% मिलेगा। इस हिसाब से अगर हम ग्रेड पे 1800 का बात करें तो उसके हिसाब से देखिए दोस्तों बेसिक सैलरी 18,000 सेम रहेगी। डियरनेस अलाउंस इस पर अगर देखेंगे तो 5,040 रुपये हो जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस देखेंगे तो 3600 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखेंगे दोस्तों तो ये भी बदल जाएगा वाई कैटेगरी के सिटी में 900 रुपये और उस पर 28% डी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1152 रुपये आएगा। तो दोस्तों अगर हम वाई कैटेगरी के सिटी के लिए 1800 ग्रेड पे वाले एम्प्लॉयज़ का बात करें तो उनकी कुल सैलरी 27,992 रुपये होगी। और अगर हम सेम सिटी का वाई कैटेगरी के सिटी का पहले के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो उनका 25,713 रुपया आएगा। तो दोनों में अंतर जो देखेंगे दोस्तों पहले और अब का 2279 रुपया आएगा। सिमिलरली इसी तरह आप देख सकते हैं दोस्तों हर ग्रेड पे का मैंने अब के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट किया है और पहले के हिसाब से ही भी कैलकुलेट किया हुआ है और दोनों का अंतर दिखाया हूँ। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी सैलरी में अंतर आएगी किस ग्रेड पे वाले एम्प्लॉयज़ के लिए। ये तो हुआ दोस्तों अब वाई कैटेगरी के सिटी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं बचे हुए एक और कैटेगरी की सिटी जो है जेड कैटेगरी की सिटी। दोस्तों जेड कैटेगरी की सिटी में बहुत छोटे छोटे जगह आते हैं, जैसे में कि आप बिहार से बात कर ले तो जमालपुर की बात कर ले आप, या फिर क्यूल की बात कर ले, या फिर गुजरात में आप वलसाद का बात कर ले, या फिर आप वेस्ट बंगाल में खड़गपुर का बात कर ले। दोस्तों सैलरी सबसे कम इसी कैटेगरी के सिटी में बनती है। तो देखिए दोस्तों इसमें मैं दिखाया हूँ अभी के हिसाब से कितनी सैलरी रहेगी।
अभी के हिसाब से अगर हम बात करें लेवल 1 की 1800 ग्रेड पे की, तो कुल सैलरी 25,992 रुपये बन के आएगी दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों मैंने जेड कैटेगरी के सिटी के लिए इंक्रीज़ होने के पहले और बाद दोनों का सैलरी कैलकुलेट किया है और दोनों का अंतर दिखाया है, आप देख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो हम लोग का डीए फ्रीज हुआ था अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 तक, उसका कोई भी किस्त अब भुगतान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये रहे केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी से रिलेटेड अपडेट। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह से हर अपडेट आपके लिए सबसे पहले ला सकूं। और अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी इम्प्रूवमेंट का चांस दिखता है तो आप ज़रूर मुझे उसे सजेस्ट करें, मैं ज़रूर से ज़रूर अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।